हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर मैंने फिजिक्स टीच किया है। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है, वो भी कई बार। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। मैं अब तक 1 लाख बच्चों का मेंटर रह चुका हूं और उसमें से 20,000 से ज्यादा डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों? इसके 4 मेन फीचर्स हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी ही फीलिंग देते हैं बच्चों। ये पहला एडवांटेज है। यहाँ दूसरा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं बच्चों, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसका भी पता कर सकते हैं बच्चों। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी ये भी लाइव टेस्ट और क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है बच्चों। तीसरा इम्पोर्टेंट, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सभी कोर्सेज जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज है, क्रैश कोर्स अलग है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें तो कोर्सेज अलग है बच्चों। तो इस तरह से अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस देख सकते हैं, जबकि एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे यहाँ पर कोई चैप्टर आपको एक एजुकेटर से समझ नहीं आ रहा, दूसरे तीसरे 50+ ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट में। साथ में लाइव क्लास छूट गई तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी इसे कवर कर सकते हैं। तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। नीट यूजी क्रैक करने के लिए यहाँ फ्री डेमो क्लासेस है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं। साथ में ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए लेंगे ना बच्चों तो 6,000 रुपीज का आएगा, पर अगर आप 12 मंथ के लिए लेंगे तो ये 2500 का आएगा, और 24 मंथ के लिए ये 1,500 रुपीज का आएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे ना बच्चों, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा जीएस सर, और 1,500 रुपीज वाला 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। ये तो पहला एडवांटेज है बच्चों, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जीएस सर वाले कोड से। आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी। इस मेंटरशिप में आपको क्या क्या अवेलेबल होगा? आपको मेरे क्लास नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, बुकलेट्स जो मिलती है, पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन बैंक पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा। साथ में आपको डीपीपी भी मिलेगा बच्चों। तो ये सब मेरे रेफरल कोड के फायदे हैं, तो आप इसे पॉपुलर बनाइए जीएस सर। हम स्टार्ट करते हैं। ये 6 सेशन है बच्चों, किसका? थर्मो फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं केटीजी, कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, रेडिएशंस और कंडक्शन। ये सारे मेथड्स हम, थर्मो मतलब पूरा जितना भी टेम्परेचर से रिलेटेड है वो सारा पार्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, वैसे इसमें कंडक्शन है ना, करंट कंडक्शन जैसा ही होता है बच्चों।
हाँ जी, नरेंद्र कुमार जी, साक्षी कुशवाहा जी, मोनी गोदारा जी, गुड इवनिंग बच्चों। यस, स्टार्ट कीजिए। पवन मीना जी, ओ खुश रहो बच्चों। ये तो वही फॉर्मूला है जैसा रेजिस्टेंस में होता है, याद है ना बच्चों। टेम्परेचर कब आएगा? जब इनका ये अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2 जीरो होगा। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा 1 L1 इज माइनस ऑफ, सो L1 बाई L2 क्या होगा बच्चों? अल्फा 2 बाई अल्फा 1 होगा। अरे बोलो ना बच्चों, तो कौन सा आंसर है? सेकेंड, साक्षी कुशवाहा जी, वेरी गुड बच्चों। ये अल्फा कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये जीरो होना चाहिए। पक्का क्या बच्चों? चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये अगला क्वेश्चन, बोलिए बच्चों। क्या हो गया? थोड़ा सा हिंट दूं क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से है, dq बाई dt। क्या होता है बच्चों? थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट के। अब तो हिंट दे दिया। क्योंकि dq बाई dt कांस्टेंट होगा तो ये दोनों सेम होगा। क्या होगा? 100 प्लस 70 बाई 2 माइनस 15 इंटू टाइम। dq सेम होगा ना बच्चों। टाइम कितना? 4 मिनट इक्वल टू 70 प्लस 40 बाई 2 माइनस 15 इंटू टी बच्चों। खत्म हो गया। अरे बोलो ना बच्चों, कहां घूम रहे हो? कितना आएगा? 85 माइनस 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 55 माइनस 15 इंटू टी। अरे बोलो ना बच्चों, कहां पर हो? आंसर नहीं बोल रहे हो? नरेंद्र कुमार जी, कितना आया? 70 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 इंटू टी। तो टी इज इक्वल टू 7 बच्चों। सो आंसर इज 4। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद है क्या बच्चों? बहुत पसंद आता है। देखो 4 जगह से क्वेश्चन आते हैं, एक कार्नो इंजन, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक स्टीफन्स लॉ, एक थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उससे। ये 4 जगह से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे
पक्का ना बच्चों? तो आंसर इज 4। कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार आंसर तो लिख दो जी। मोनी गोदारा जी, साक्षी कुशवाहा जी, पवन मीना जी। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। कहाँ चले गए थे मोनी गोदारा जी? चलिए आकाश शाह जी, हेलो हेलो। हेलो बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ जी। बोलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, उसका आंसर तो 4 ही था, लेकिन ये नया क्वेश्चन है। नहीं जी, मीना जी, इसका 4 नहीं आएगा, उसका 4 था। नहीं जी, 8 तो कल आएगी, 7 8 तो कल आएगी। यस वे। नहीं जी मोनी गोदारा जी, क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन की जगह म्यू लिख दिया उन्होंने। तो कितने म्यू मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिखा जाता है इस लॉ को। 8 पे लाइव कैसे शो हो रहा है? यस म्यू। साक्षी कुशवाहा जी ने सही आंसर दिया है जी, बिल्कुल सही बच्चों। आंसर इज 3rd। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। बोलिए बच्चों। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा थोड़ा हिंट दूं आपको। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। कहाँ गए पवन मीना जी? बोलिए बच्चों।
अरे बोलो ना बच्चों, नहीं आया क्या? क्यू क्या होता है? ms डेल्टा थीटा। लेकिन ये कैलोरी में आएगा, मास किस में भरना पड़ेगा? ग्राम में, क्योंकि ये s ग्राम में होता है। अरे बोलो ना, तो ये 5000 5 किलोग्राम ये रहा। S1 होता है बच्चों, यस। डेल्टा थीटा 100 -20 बच्चों, ये कैलोरी में आएगा, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सोल्व कर लीजिए, तो ये आएगा यस। हाँ जी, पक्का क्या? तो कितना आएगा? 1680 किलो जूल बच्चों। आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों, यस भानुशाली जी, हेलो, क्या हाल है जी आपके? यस, आंसर इज 1 बच्चों। ये अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पूछा जाता है। हाँ जी बच्चों, कल, यस, सही है जी साक्षी कुशवाहा जी। कैसे आएगा? मास एनर्जी इक्विवेलेंस, पहले समझना। वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब है उसकी हीट बाहर भेज रहे हो। हीट बाहर जा रही है मतलब एनर्जी बाहर जा रही है। और एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? mc²। तो मास बाहर जा रहा है, और मास बाहर जा रहा है मतलब मास डिक्रीज हो रहा है बच्चों। अरे बोलो ना, अरे एनर्जी बाहर जा रही है ना, हीट रेडिएट करेगा। क्यों? टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीट इमिट करेगा, हीट इमिट करेगा, इसका मतलब हीट एक एनर्जी है तो मास इमिट हो रहा है, और कोई मास इमिट करेगा तो क्या होगा? मास डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इज 3 बच्चों। पक्का क्या? क्या हो गया कटारिया जी? चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो चीजों को मिलाया गया है बच्चों।
जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अच्छा क्वेश्चन है। डायटोमिक गैस है बच्चों, कितना होता है? सीपी बाई सीवी गामा 7/5। ध्यान रखना। एडियाबेटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम 32 हो गया। क्वेश्चन को पढ़ा करो बच्चों धीरजता से, हाथ जोड़ के चेक करना बच्चों। पहले तो एफिशिएंसी पता है क्या? परसेंट नीटा 1 - T2/T1, ये निकालना है। चेक करना अब क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पीवी किसके इक्वल है? प्रोपोर्शनल टू टी, या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दोनों में से कोई भी यूज कर लो। यहां से प्रेशर को उठा के भरो जी। P इज इक्वल टू क्या होगा? T/V, प्रोपोर्शनल टू, उठा के भरा। यहां तो क्या हो जाएगा? टी वी गामा अपॉन वी, कांस्टेंट है बच्चों। गलत है जी काशीनाथ जी, वो भी कराऊंगा जल्दी। इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही ले लेते हैं बच्चों 2020 के। एक दिन 4 क्लास रख लेते हैं उसकी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। चेक करना बच्चों क्या आया। टी वी गामा -1 कांस्टेंट है, ये पावर है बच्चों। तो वी गामा -1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो देखना बच्चों V1/V2 की पावर गामा -1 वो हो जाएगा T2/T1। तो T2 T1 का वैल्यू क्या आएगा चेक करना। V1 दे रखा है V, ये कितना दे रखा है 32V, और इसकी पावर 7/5 -1, तो कितनी आ गई 1/32। डर लगने की जरूरत नहीं है बच्चों, पढ़ाई शुरू कर दो। ये 2/5 हो गया जी 7/5 में से, तो 5 से तो 5 कैंसिल, 1/2 की पावर 4, तो T2/T1 की वैल्यू 1/4 आई बच्चों। इसमें भर दो जी, तो आंसर 1 - 1/4 3/4 बच्चों 0.75। तो आंसर इज थर्ड बच्चों। जरूर बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक लेके आते हैं हम। डेली 15 क्वेश्चन रखते हैं, 4 क्लास उसी की रखते हैं अपन। फ्राइडे को ये वाला हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक 15 क्वेश्चन। पक्का ना बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। ये है बच्चों अगला क्वेश्चन।
बोलिए बच्चों, आंसर नहीं बोल रहे हो बच्चों? काशीनाथ जी ने बोला था आंसर, गलत पहले, अब सही था। बोलिए बच्चों। देखो बच्चों, फिर बोला है मेटल की रोड है, टेम्परेचर डिफरेंस डी थीटा, तो रेट ऑफ हीट फ्लो दे रखा है, इतने टेम्परेचर है तो अब रेट ऑफ हीट फ्लो, तो पहले तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, डी क्यू बाई डी टी। यस, मोनी गोदारा जी बिल्कुल सही। आकाश शाह जी गलत हैं जी। डी क्यू बाई डी टी है ना बच्चों, वो डी थीटा बाई डी टी के प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज डी थीटा? ये थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी बच्चों, उसे कोई लेना देना नहीं है। यस, काशीनाथ जी, साक्षी कुशवाहा जी, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा? इसका दे रखा है, ये भी 10 बाई टी, तो 10 बाई टी की वैल्यू उन्होंने इसके प्रोपोर्शनल 4 जूल, तो वो भी 10 बाई टी है 200 से, तो सेम आएगा। सो आंसर इज 4 बच्चों। अरे बोलो ना। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन समझाता हूं बच्चों डायग्राम से। देखो क्या है, ये स्टार पी कौन सा कलर दे रहा है? वॉयलेट। बोलो ना बच्चों। क्यू कौन सा कलर दे रहा है? ग्रीन। आर कौन सा कलर दे रहा है? रेड। यस, उल्टा लिख दिया बच्चों, थोड़ा उल्टा लिख दिया जी। देखो, आर से वॉयलेट कलर इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन, आर आर में ग्रीन कलर बच्चों, यार में ग्रीन कलर है, ग्रीन से ही बना देते हैं। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। और इसमें रेड है, कोई दिक्कत नहीं, 1 4 सेम है तो वो गलत है दोनों, दोनों गलत है बच्चों। वहां क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो जी। आर में रेड नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन मैक्सिमम है आर में, और रेड कलर क्यू में है। वेरी गुड साक्षी जी, आंसर इज 2। अच्छा अच्छा, नहीं बोनस तो नहीं होगा ना? सेकंड और थर्ड दोनों चला जाएगा, सेकंड और थर्ड चला जाएगा बच्चों। हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कॉन्सेप्ट तो बीम के रूल्स, बीम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? लैम्बडा मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी,
तो सबसे ज्यादा लैम्बडा किसका होता है? रेड कलर का, फिर ग्रीन का, और फिर वॉयलेट का। और जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा तो रेड किससे है? लैम्बडा क्यू बड़ा है लैम्बडा आर से, और सबसे टिमना लैम्बडा है पी का। तो इसका उल्टा आएगा जी, टेम्परेचर उसका उल्टा होता है, टीपी इज ग्रेटर देन टी आर। यस, टी क्यू। ये है कहानी बच्चों। लो पता होना चाहिए जी, कोई बात नहीं, सेकंड भी हो सकता है इसमें, थर्ड भी हो सकता है। गलती से दोनों प्रिंट एक जैसे हो गए। हाँ जी, सीमा जी। हेलो 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 बच्चे, पक्का 2 और 3 दोनों हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये है अगला क्वेश्चन बच्चों। बोलिए काशीनाथ जी। ओ, सीमा खुर्शीद जी, फिर तो आप जानते ही हैं। कोई बात नहीं बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वेरी गुड काशीनाथ जी। जब टेम्परेचर दिया हो तो क्या होता है? नीटा। यस, पक्का। या ऐसे भी लिख सकते हैं, और नीटा को किस फॉर्म में? हीट और वर्क डन दिया है तो W/Q। तो W कितना आएगा बच्चों? केल्विन में भरना है, और Q कैलोरी में है, जूल में बदलना है। बोलिए बच्चों। यस, वेरी गुड गोधारा जी, बिल्कुल सही आंसर है। ये 1 माइनस T2 कितना है? 27। तो क्या करोगे? 273 प्लस 27 अपॉन 627 प्लस 273 इंटू क्यू बच्चों, जूल में नहीं कैलोरी में। 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये है कहानी बच्चों। अरे बोलो ना। लाइव तो मैं डेली आ रहा हूं ना बच्चों, अभी भी तो लाइव हूं, नहीं तो आपसे बातें कैसे कर रहा हूं? बोलो ना। कल तो 4 क्लासेस है ना बच्चों, 2 स्पेशल क्लास है। हो गोदारा जी को पता है।
मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, 3 से 3 गया, 4.2 का डबल 8.4 इंटू 10 की पावर 6। यस, आंसर इज 1 बच्चों। कल की क्लास का टाइमिंग 10, 12, 7, 9। 10 बजे 7 बजे तो हमारी नॉर्मल क्लास है थर्मो की, लेकिन 12 बजे मैं एक बल्ब पढ़ाऊंगा बच्चों। बल्ब से क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार। हाँ जी बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन बच्चों। बोलिए बच्चों। तो अभी पढ़ाया था, रैड क्यों होता है, उसका लैम्डा सबसे ज्यादा है। कौन से? लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। किसने दिया है? वीन्स। वेरी गुड काशीनाथ जी। स्टीफन स्लो। सिग्मा T4 है बच्चों। वो डिस्प्लेसमेंट लॉ को नहीं दिखाता, ये लैम्डा, और उसमें ये अलग होता है। क्या होता है वो? तो ये अलग है, ये लो है। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो आपको पता है ना, रेड हो गया तो रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा। अरे बोलो ना। फिर रेडिश येलो, फाइनली व्हाइट हॉट। तो लैम्डा घट रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये गलत हो गया बच्चों। इसके बारे में नहीं बताता स्टीफन स्लो। ये सही है। किरचॉफ लॉ तो आपको पता ही है, रेडिएशंस के बारे में बताता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थोड़ा डिफरेंस कम हो उसकी कूलिंग को दिखाता है, अदरवाइज स्टीफन्स लॉ भी कूलिंग को दिखाता है। इसी का फॉर्म है ये। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के लिए स्टीफन्स लॉ लगाते हैं, और कम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं। बोलो ना बच्चों, ये भी गलत। तो आंसर इज सेकंड। ओ विशाल राजनाथ जी, हाय बच्चों। रेगुलर हो जी आजकल आप भी, बहुत अच्छी बात है। 10 बजे 7 बजे डेली क्लास, और 2 क्लास कल 12 बजे और 9 बजे स्पेशल क्लास। चलिए बच्चों बढ़े आगे। ये लो अगला क्वेश्चन, देखिए कौन करता है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है बच्चों। विशाल जी लग जाओ जी। थोड़ा हिंट दूं क्या? dq/dt, d theta/dt के θ1 प्लस θ2। यस, थोड़ा हिंट दे रहा हूं, ये q/dt नहीं है, d θ/dt है। तो चेक करो बच्चों, 70 से 60, इसको लिखने जा रहा हूं डी थीटा को।
70 माइनस 60 5 मिनट्स में के कितना आया, इन दोनों का एवरेज 65, यस, अपॉन इसका वैल्यू 60 अपॉन 5 मिनट्स के उसका एवरेज 57। सोल्व करेंगे जी, के कैंसिल, 5 भी कैंसिल, कितना आया, ऊपर तो 10 नीचे 6, थीटा नॉट निकालना है बच्चों। इसको उड़ा दो, 5 इसे 3, सो 57, ऊपर सोल्व कर रहा हूं जी, पक्का क्या, सोल्व करो जी, मल्टीप्लाई, ये कितना 195, थ्री थीटा नॉट, तो 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 90। ओ वेरी गुड काशीनाथ जी, 45, यस, आंसर इज 1। वेरी गुड बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के क्यों बहुत पसंद आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बायो वालों के लिए। हाँ जी विशाल जी, यस, मोनी गोदारा जी, 1 आएगा जी। अगला क्वेश्चन, बोलिए बच्चों। गलत हो गया जी, काशीनाथ जी, अभी तो बताया था dq/dt। क्या होता है बच्चों, सिग्मा 84, टी पूछा है, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन क्यू दे रखा है, तो T4 चाहिए, एरिया, हाँ जी, तो T क्या आएगा, ये 1/4, यस, गलत बोल रहे थे सब,
काशीनाथ जी ने इंप्रूव किया, फिर विशाल जी ने भी इंप्रूव किया। सेकंड आंसर जी बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास सिंह जी गुड इवनिंग बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप दोबारा पढ़ सकते हैं बच्चों। यू आर नॉट लेट, इट इज द यूट्यूब चैनल, यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। पर लाइव में ज्यादा मजा आता है। यस वेरी गुड गोदारा जी। ये आप रेजिस्टेंस से भी हैंडल कर सकते हो बच्चों। रेजिस्टेंस याद है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो एल बाई ए। तो करंट पूछा है ये, एरिया अपॉन लेंथ। यस, एरिया क्या, आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कांस्टेंट है। एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट है, वॉल्यूम। ये डी क्यू बाई डी टी वैसे ही होता है, हीट का कंडक्शन। मेरा टेलीग्राम चैनल है जी अभ्यास जी। मोनी गोदारा जी लिखेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल। हाँ जी बच्चों, तो लेंथ क्या होगा, 1/a², या 1/a की जगह क्या, 1/r²। तो इस l की जगह भर दो जी, तो R4 आया जी। क्यू, यस वेरी गुड मोनी गोदारा जी, थैंक यू वेरी मच। ये आएगा जी, सॉरी सॉरी, R4 ऊपर आएगा बच्चों। अरे Q इज प्रोपोर्शनल टू R4 जी, R आधा कर दिया, Q डैश। तो क्या आएगा बच्चों, आधा का 4, Q/16। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब में पाया जाता है, ये वहां पे भी होता है बच्चों, रे ऑप्टिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इंटेंसिटी और पावर में रिलेशन याद होना चाहिए। गलत है जी काशीनाथ जी। यस, अभ्यास सिंह जी वेरी गुड मोनी गोदारा जी, बिल्कुल सही है। यस आंसर इज 1 बच्चों। ये रेडिएट एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसे इंटेंसिटी कहते हैं जी।
तो पहले इंटेंसिटी निकालेंगे, और जो हमारा लो है ना वो dq/dt पावर दिखाता है कौन सा, सिग्मा 84। पक्का क्या? ये पावर पर यूनिट एरिया चाहिए, पर कौन सा एरिया, जो डिस्टेंस वाला है, और डिस्टेंस आर है कैपिटल, ध्यान रखना। इसने एक गड़बड़ कर रखी है, नॉर्मली कैपिटल आर रेडियस लेता है। तो बोलना बच्चों कितना आया, सिग्मा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और T4, ये तो आ गई पावर। हाँ जी, तो स्टार से प्रोड्यूस होने वाली पावर, अब इसे डी डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना है। ये स्मॉल आर है बच्चों, ये कैपिटल आर है, ये तो इंटेंसिटी चाहिए, जैसे पावर पर यूनिट एरिया कौन सा, ये जो आर डिस्टेंस वाला है, कैपिटल 4 पाई r²। भर दो जी वैल्यू पावर के ऊपर से। कहां गई जी कांसी जी? 4 पाई उड़ गई। सो आंसर इज 1 बच्चों। बोलो ना बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए जी, ये तो सबको आता होगा। अरे ये तो सबको आता होगा, थ्योरी है फ्राउनहोफर लाइंस कैसे बनती है। गलत है जी कि सही है? सही है, एकदम झकास। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है फ्राउनहोफर। बोलो जी क्या टॉक करना चाहते हो अभ्यास सिंह जी? मैं आपकी हर तरह से हेल्प करना चाहूंगा जी। गलत है 3। यस आंसर इज 1 बच्चों। बैंड स्पेक्ट्रम नहीं होता, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। 1 बच्चों 1। 1 काशीनाथ जी, क्या बात करना चाहते हो मिस्टर अभ्यास जी? नहीं जी, आंसर इज 1। यही थर्मो पर 10 और 7 12 बजे। आंसर इज 1 बच्चों। ये इमिशन नहीं करता, फ्राउनहोफर एब्जॉर्प्शन है। नहीं, कल अलग टॉपिक, कल थर्मो चलेगा, पर एक 12 बजे बल्ब चलेगा बच्चों। मिस्टर अभ्यास सिंह जी 3 क्यों बोल रहे हो? बैंड स्पेक्ट्रम नहीं होता, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। समथिंग समथिंग है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो सही है, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम है, बैंड स्पेक्ट्रम नहीं है। बैंड का मतलब होता है पैकेट्स, ये कंटिन्यूस होता है, तो लाइन की फॉर्म में होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूस नहीं होता। समथिंग समथिंग से नहीं चलता इधर। यस आंसर इज 1 बच्चों। और मोनी गोदारा जी, इमिशन नहीं होता, ये फ्राउनहोफर एब्जॉर्प्शन है।
अरे बोलो ना बच्चों। नहीं जी, अनअकैडमी ऐप पर मेरी कल विशाल जी बल्ब की क्लास है, 12 बजे और 9 बजे स्पेशल क्लास है। समथिंग समथिंग नहीं जी, लाइन स्पेक्ट्रम है बच्चों, लाइन कंटिन्यूस होता है, ये बैंड स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट होता है, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। सो आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ईएमआई पे रखते हैं बच्चों, मैंने बहुत सारी क्लास रख चुका हूं ऑलरेडी। ईएमआई का पीवाईक्यू भी हो चुका है, ईएमआई का पीवाईक्यू हो चुका है। अब YouTube पर या इनका जो ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर जाकर देखिए बच्चों। बोलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। सन टू द स्टार, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t बच्चों। बीन स्लो, बीन स्लो, पक्का क्या? सो लैम्डा ऑफ सन, लैम्डा ऑफ स्टार एस टी कर देता हूं, इज टी ऑफ स्टार अपॉन टी ऑफ सन। उल्टा चलेगा जी, तो पूछा है टी ऑफ सन, टी ऑफ स्टार इज लैम्डा ऑफ स्टार। उल्टा लिखेंगे जी, स्टार का कितना है 350 अपॉन 51। ये इसे सोल्व करना है। हाँ बोलो क्या चाहिए? अभ्यास सिंह जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। इसको डिवाइड करो जी बच्चों, 0.7 से थोड़ा सा कम आएगा, 350 ये 30। हाँ जी, 0.7 से थोड़ा सा कम चलेगा बच्चों, 0.7 ही लिख दो आप तो। हाँ जी, इतने में तो आंसर चमकेगा, रुझान पता चलना चाहिए, सरकार बनाना आता है हमको। चलेगा 0.68, क्योंकि 350 अपॉन 50 7 होता है। चलिए बच्चों, ये पहला आंसर है। अभ्यास सिंह जी पढ़ाई पे ध्यान दो जी, कॉन्सेंट्रेट योर, पहले याद रखो। हाँ जी, पक्का क्या? पहले अपने पाथ को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर साइड वाली चीजें बाद में खत्म करते रहिए। पहले फ्यूचर डिसाइड होना चाहिए बच्चों। हाँ जी, चलिए बच्चों, आज का सेशन हमारा खत्म होता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे बच्चों, ये अभी चलते रहेंगे कल कल, और फिर रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। और मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए बच्चों। और कल 4 क्लास है, 10 बजे, 12 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 और 7 बजे तो थर्मो की, और 12 बजे ऐप पर क्लास है बच्चों।
किसकी? बल्ब की। और 9 बजे वो भी ऐप पर है। पक्का बच्चों? और मेरा रेफरल कोड फैला दीजिए बच्चों में। और ये नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर अभ्यास सिंह जी आपके जो पार्ट छूटा हुआ है, ओहो ऋषिकेश एम्स में हो, मेरे बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पर एम्स ऋषिकेश में। पक्का के बच्चों? और उनमें तो 2 प्रोफेसर रह चुके हैं। अभी वहां से चंडीगढ़ चला गया एक प्रोफेसर तो। चलिए बच्चों, ओके बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे 10 बजे, 12 बजे, 10 और 7 तो यूट्यूब पर, 12 बजे 9 बजे ऐप पर। ओके बच्चों, बाय बाय। कट ऑफ अगली बार बात करेंगे जी।